क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? क्या बताओ? हमें भी बताओ। अच्छा, ईमेल आईडी क्यों? अच्छा, तो कल स्कूल जाना है? कल छुट्टी है सर, डायरेक्ट 18। अच्छा, कल संडे है। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। हमारी जो अगले एक्सरसाइज है वो कौन सी है? एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक। ठीक है, इच्छा है तो करो, नहीं है तो मत करो। तो क्या इच्छा है करने की? नहीं है ना? बहुत सही। अरे तुम्हें तो हर चीज़ की रहती है इच्छा, है ना? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आपका बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यंक है। क्या बोल रहा है? सत्यापित कीजिए, मतलब आप ये बताइए, उसको प्रूफ कीजिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यंक है। यानी ये देख रहे हो आपके पास जो बहुपद दिया हुआ है वो तीन घाती है, त्रिघाती है। तो इनके साथ जो शून्यंक लगे हुए हैं बाजू में इनके 1/2, 1 और -2, ये क्या है? ये इसी के क्या है? शून्यंक हैं। एंड प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और शून्यंक और गुणांक के बीच में क्या करना है? ये क्या खेल रहे हो आप? वो अक्कड़ बक्कड़ वाला खेल रहे हो क्या? वो खेलते ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे करके, वही वाला खेल रहे थे क्या? सबको बुला लेते, सब लोग फिर उसमें खेलते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पहला काम तो ये करना है आपको, आपके पास एक इक्वेशन है 2x³ + x², 2x³ + x² - 5x + 2, -5x + 2, और इसके बाजू में आपको शून्यंक दिए हुए हैं 1/2, 1, -2। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है कि ये बताना है कि ये जो शून्यंक 3 दिए हुए हैं ना, ये इसी बहुपद के शून्यंक हैं। और शून्यंक क्या होता है? एक ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पे बहुपद का मान शून्यंक नहीं 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको इसमें पहले रख के आपको ये बताना है कि हाँ भाई ये इसी का शून्यंक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। पहले इसको px के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x³ + -5x + 2। px x की जगह पे क्या रखना है? 1/2। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे? 1/2 का -5 × 1/2। ठीक है, +2। इतनी बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी चीज थी, बस 1/2 का आपने x की जगह पे प्लेस कर दिया, रख दिया। 1/3, 1/2 और उसको 3 बार करोगे तो कितना आएगा? 1/2 × 1/2 × 1/2, 1/8। भाई 2 का क्यूब क्या होता है? 8 ही तो होता है। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। ये क्या हो जाएगा? 1/4। ये क्या होगा? 5/, ये कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसके नीचे क्या कर लो? 1 ले लो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता भगवान होते हैं, 1 होता है ना। अब चारों का क्या कर ले लो? एलसीएम कितना आएगा? 4 ही आएगा। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो नंबर दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर जो चारों से कट जाए, तो 4 ही ऐसे 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। और जो लसा लेते हैं उसमें क्या करते हैं? जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं?
डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है, जो भागफल आता है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, एक आ रहा है, एक से मल्टीप्लाई किया एक ही आएगा, यहाँ भी 4 1 जा 4, एक ही आएगा। ये 2 2 जा 4, 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितनी आएगा 10। ये क्या आएगा 1 से 4 में 4 यानी 8, है ना भाई। एक का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, एक का टेबल करो, 1 4 जा 4, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 8, 4 2 जा, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा 1 1 2 और 8। क्यों ऐड किए, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, पॉजिटिव है। ये क्या हो जाएगा, किसी नंबर में 0 से भाग करने पे क्या आता है, 0 आता है, तो 0 आ गया, ठीक है, इसमें 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका शून्यंक है, ठीक है। आगे इसको चेक कर लेते हैं अब, x की जगह पे क्या रखना है आप 1, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। x की यहाँ पे क्या रख दो भाई, अभी तो यहाँ पे x ही रखो, 2 इंटू 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2 इंटू 1 का, यार चाहे क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो चाहे कितनी भी पावर लगा दो वही आएगा। 1 का स्क्वायर, 5 1 जा 2 1 जा, ये कितना हो जाएगा 2 1 और 2 प्लस में है, तीनों को क्या करोगे कितना आएगा 5 माइनस 5, 0 आया, इसका मतलब ये इसका शून्यंक है। आगे अब फिर से देखो -2, px क्या है आपका 2x क्यूब, अरे हाँ यार कब पता उतना दूर देखने जा रहे हैं। एक्स इक्वल टू क्या रखना है -2, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है अभी। ये बताओ -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा कि +8, क्यों 3 रहते हैं, -2 देखो -2 -2 -2, ये दोनों तो प्लस बना दिए, ये फिर से बिगाड़ दिया। बोलते हैं ना दोस्ती का असर, दूसरा आके सुधारेगा तब तो फिर आके वो कहीं ना कहीं से मिलेगा, बोला बाद में मिलते हैं, फिर से बिगाड़ देगा। ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन बोला इससे कैसे हम छोड़ दें, छोड़ेंगे ना, 7 13 7 क्या है ना। तो इसी तरह ये क्या हुआ माइनस, यानी आप कुल मिला के आपको बस ये समझना है कि क्यूब अगर माइनस है तो वो माइनस ही आएगा, किसी भी नंबर का क्यूब माइनस ही आता है। हाँ प्लस है तो प्लस, -1 का क्यूब -1, -3 का क्यूब -27, -4 का क्यूब -64, अगर ये +4 का कर दे तो 64, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन अगर स्क्वायर की बात करें तो हमेशा प्लस, देखो अगर ये स्क्वायर होता हमेशा प्लस होता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये स्क्वायर वाला प्लस और ये माइनस माइनस, -4 क्यों, स्क्वायर है -2 का स्क्वायर 2 है, तो 2 वाले जगह क्या है, हाँ 4 होगा लेकिन साइन तो प्लस का होगा ना, अभी तो बताया स्क्वायर माइनस का हमेशा प्लस होता है, क्योंकि वो माइनस माइनस मिलके प्लस कर देता है। 5 2 जा 10, यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि 2 तो माइनस हो गया, -16 होगा,
ये कितना होगा, सबको ऐड कर लो, 4 2 12, अरे सॉरी 10 2 12 4 16, यानी ये तीनों में देखो रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या है, शून्यांक है। ठीक है, अब आपने ये पहले बता दिया, सत्यापित कर दिया पहला चीज। अब आपको संबंध बताना है। ठीक है, संबंध कैसे बताओगे, कैसे करना है आपको, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का संबंध क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि 3 घात है तो हाँ, अल्फा बीटा का 3 घात है तो उसके शून्यांक कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। ठीक है, तो इनका अगर जब हम इनकी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो ये आपके क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहाँ पे शून्यांक, हाँ अल्फा बीटा गामा, वो तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी हाँ गामा बीटा ले ले, हाँ हाँ हाँ, कोई भी रख सकते हो। शून्यांकों तथा गुणांकों संबंध बताइए। सर ये लाइन अगर नहीं लिखेंगे तो ठीक है, बट लिख दोगे तो क्या दिक्कत है। अब शादी में जाओगे तुम, कहीं भी तुम्हारा दोस्त बुलाएगा तो यार बढ़िया नया ड्रेस पहन के जाओगे, शेरवानी और ब्लेजर व्लेजर लेके, तब भी खाना उतना ही खाओगे, इज्जत उतना ही देगा। नहीं इज्जत तो ठीक है, खाना वाना तो सब मिलेगा, बुलाएगा भगाएगा है नहीं, और वही आराम से लोअर टी शर्ट पहन के चले जाओ तो भगाएगा तो तब भी नहीं, भगाएगा तब भी नहीं, लेकिन वो बोलेगा ये भाई तू बाहर ही रह, भी बाद में आना, है ना, खा पी लो आराम से साइड होके। नहीं तो एक काम करो, वो थोड़ा प्लेट उठा दो, कम है काक वर्कर, है ना। तो कहने को बोला कि शादी में अगर इनवाइट रहते हो तो एकदम तैयार होके जाते हो तो अलग ही रहता है बिल्कुल, है ना, दूल्हे के भाई या दूल्हे खुद ही लगते हो। लेकिन जब लोअर टी शर्ट में पहन जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली वाले पहचानते हैं, बुलाएंगे खिलाएंगे इज्जत देंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। समझ में आई तो सही तो रहेगा, लेकिन जब इसको अच्छे से करोगे तो अच्छी बात है। ब्लेजर वाला रहेगा, हाँ ब्लेजर वाला रहेगा एकदम तैयार होके। चल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यांकों का यू और गुणांकों के। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, यही तो होता है। पहले इनका यहाँ पे लिख लो योगफल। तो यहाँ पे कैसे लिख लोगे, इधर आप लिख लो शून्यांकों का योगफल, क्योंकि ये क्या है, शून्यांक है ना, शून्यांकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल। ये क्यों लिखा, देखो शून्यांकों के योगफल यानी ऐसे करते हैं, शून्यांक जो है इनको जोड़ लो, गुणांकों का योगफल में क्या करते हो, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और माइनस बी क्या होता है, ये देखो ये क्या होता है, इसका मेन, अगर इसका जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस, ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप। ठीक है, तो इससे इसकी कंपेयर कर लो। तो b किसका है, एक्स स्क्वायर का, b किसका है, तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर का, a किसका है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों लिख दो, कितना है 1/2 1 - 2, ये लिखो। माइनस बी कितनी है इसमें, देखो 1 है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, क्यों, क्योंकि एक अपने साथ लिया रहता है और ये पॉजिटिव है। ए का क्या है 2x क्यूब है, लेकिन ए का क्या होगा 2 होगा, 2 लिख दिया। अब ये बताओ, ये 2 में से एक घटेगा, -1 आएगा कि नहीं, 2 में से एक घटेगा ना, तो एक -1 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर -2 है, नीचे 1 मान लिया। और मैंने क्या बताया था, 1 मान के आप एलसीएम लोगे तब भी वही आएगा, नहीं तो सीधे तो ये गुणा कर दो इसका, इधर 1 1 जा 1 2 1 जा 2। जब किसी का आपको सॉल्व कर रहे हो, प्लस या माइनस कर रहे हो, और क्या हो
माइनस आ जाए, सॉरी किसी एक के नीचे 1 है तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 मान के क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम लोगे तब भी तो वही आएगा एक के साथ, तो सीधे याद रखो कि 1 आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, ये आसान है। टाइम लगेगा ऐसे जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो जल्दीबाजी के चक्कर में गलत ना कर देना। ये क्या हो जाएगा -1/2, ये देखो सही है, योगफल वाला सिस्टम सही हो गया हमारा, है ना। चलो गुणनफल वाला देख लेते हैं। आप लिख लेना शून्यांकों का गुणनफल बराबर यही वाला चीज, शून्यांकों का योगफल लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख लोगे हाँ शून्यांकों का गुणनफल, और यहाँ पे गुणांकों का गुणनफल, ठीक है, सेम यही चीज है कि बस योगफल की जगह गुणनफल लिख लेना। अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a, क्या होता है -d/a। d क्या है इसमें देखो, कंपेयर करो, d यही होती है ना, पहले अल्फा बीटा गामा तो लिख लो, 1/2 इंटू 1 -2, -d/a कितना है, d कितनी है 2 है, -2, a कितनी है 2 है, ये कटा 1 आया, यहाँ से ये भी कटा -1, ये भी सही हो गया, ठीक है। अल्फा गुणांकों का गुणनफल और योगफल दोनों बराबर हो गए, लेकिन त्रिघात में एक और बनता है, कौन सा बनता है, ये क्या है, शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध, तीनों शून्यांकों के गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल, और क्या रहता है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, दो शून्यांकों को एक साथ लेके, देखो ये लिखते हो ना आप, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या ले रहे हो, दो शून्यांक ले रहे हो, दो शून्यांकों ऐसे लिख लो आप, दो शून्यांकों का गुणनफल तथा योग, ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर दो शून्यांकों का गुणनफल और उनका योग, इसी तरह उधर आप दो गुणांक कर लेना, इधर शून्यांक लिखा है इधर गुणांक कर लेना, ठीक है, इसको इक्वल में करके, तो ये दो शून्यांक लिखा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा इक्वल टू क्या होता है c/a, अल्फा बीटा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1, यहाँ पे बीटा कितनी 1, गामा कितना -2, ये समझ में आ रहा है ना जो लिख रहे हैं, ये है ना, ये समझ लो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, बस वही तो लिख रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा क्या है -2 c/a क्या है, c क्या होता है x वाला होता है ना -5, और a क्या है 2, c क्या है दिख रहा है ना आप लोगों को, c क्या है, ये है ना x वाला c होता है, c एक दो को माइनस पहले से लेके आया है, फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूले में नहीं होता, तो सीधे माइनस a क्या है 2, इसको सॉल्व करो भाई, एक में किसी का गुणा कर दोगे तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या होगा -2 बन जाएगा, 2 1 कम 2, साइन माइनस का होगा, यहाँ ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या -1, ये माइनस वाला साइन, ऊपर वाला भी 1 कट रहा था, ऊपर से भी ऊपर कभी कटता है, और 1 को काट के क्या कर लोगे, 1 को काट के क्या कर लोगे, लो 1/1 लिया, लो काट दिया, क्या कर लिया 1 आया, लो फिर से 1 आ गया नीचे, 1 को काट के क्या करोगे, और ऊपर कभी तो कटता नहीं, पहले तो यही चीज़ गलत बोल लो, ऊपर नहीं कटता भाई, ऊपर मल्टीप्लाई होता है,
1/2 है तो ये अगर 1/2 है तो ऐसे काट नहीं देना, कटेगा तो ऊपर वाले से कटेगा। अगर ये ऐसे होता और ये 3 होता तब कटता, ठीक है, ऊपर नीचे कटता है। और 1 काट के करोगे क्या? वही आ जाएगा, जिद्दी है। ये हो गया आपका 1 -5/2। मैंने क्या बताया अभी, नीचे एक माना, सीधे क्या करो, एलसीएम ले लो, नहीं तो गुणा कर लो, सीधे सीधे गुणा कर लो। 2 एक कम 2, 1 ही आएगा। इसका इसमें गुणा किया 4 आया, इसका इसमें गुणा किया 2 आया। और सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 का इसमें भाग दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से गुणा किया तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2 ही आएगा ना। अरे आप ऐसे कर लो ना, 2 से गुणा कर लिया इसका तो 2 दूनी 4, फिर इसका ले जाके फिर इसमें गुणा कर लिया, 2 हो गया। और नहीं तो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट अपना ध्यान रखो, एलसीएम लेके हम कर लेंगे। तो ये कितना आया, -5/2। इसको जोड़ो, 1 -6/2 हो गया। ये देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या किया इसका मैंने, -5/2 -5/2, ये भी इक्वल आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, पहले तो मैंने शून्यांक को प्रूव किया कि हाँ भाई ये इसी के घर के हैं, इसी के शून्यांक है। जब शून्यांक पता चल गया कि इसी का शून्यांक है तो तब मैंने क्या किया, शून्यांक और गुणांकों को मैंने सत्यापित कर दिया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पहले का मैंने फर्स्ट वाला बता दिया, दूसरा वाला आप लोग कर लेना, बहुत ही आसान है। एक्स की वैल्यू बस को रख देना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह कंपेयर कर लेना जो मैंने नीचे किया था। अगला क्या है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यांकों का योग, 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः इतना है। कुछ समझ में आया ये क्वेश्चन? 2.2 का दूसरा जो था, क्रमशः बोल दिया तो मतलब लाइन से करोगे, घर की खेती नहीं है कि कोई भी कर दोगे। और कैसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, पहले शून्यांकों का योग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, शून्यांकों का कितना है, यानी अल्फा बीटा गामा कितना है, 2 ही लोगे ना, क्योंकि सीक्वेंस से पहले योग बोला तो पहले ही वाला लेना। दूसरा क्या बोला है, 2 शून्यांकों को, 2 शून्यांकों को साथ लेकर गुणा करके जोड़ने, ठीक है, गुणा करके 2 शून्यांकों को साथ लेकर गुणनफल का योग, ठीक है। 2 शून्यांकों को साथ लिया, उनके गुणनफलों का योग कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा प्लस कितना दिया हुआ है, -7। और तीसरा क्या है, शून्यांकों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, -14, ठीक है। ये दिया, बहुत ही सिंपल है। आपको बोला त्रिघात समीकरण का, क्या करो, त्रिघात समीकरण का एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखा था ना आपने, क्या होता है, एक तो ये एक्सटेंडर फॉर्म हो गया, ये क्या होगा, एक्सटेंडर फॉर्म, व्यापक रूप। इसका ये वाला कौन सा फॉर्मूला था, ax³ x³ था। इसके बाद क्या था, अल्फा
द्विघात समीकरण का बता रहे हो कि आप त्रिघात समीकरण का बता रहे हो? द्विघात समीकरण का बता रहे हो कि त्रिघात का? त्रिघात समीकरण का यहाँ पे लगाना है ना, क्योंकि ये क्या है, ये कितने हैं इसमें, 3 घात है ना, 3 घात है, तो क्या होगा, ये त्रिघात वाला है, वो तो द्विघात वाला आप बोल रहे हो ना, ये जो बोल रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तुम टेस्ट में नहीं लिखे थे, ठीक है। तो ये तो आपने क्या किया है, ये तो आपने द्विघात समीकरण के लिए बताया है ना। त्रिघात समीकरण के लिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो लगेगा ही, इसके साथ ये क्या है, अल्फा प्लस गामा और प्लस एक्स स्क्वायर ना, स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, इसके साथ एक्स लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, केवल अल्फा बीटा गामा, ये है, समझ में आया। पढ़ा कहाँ है यार, एक बार देखो क्यूब रख लिया, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस करके स्क्वायर, इसके बाद दोनों करके दोनों को साथ में लेके लिख दिया। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, सबकी वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 2x स्क्वायर, ये क्या है, बस वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। ये कितनी है, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस, बस आंसर, और क्या। अगर द्विघात पूछता तो द्विघात में रख देते, 3 घात पूछा 3 घात वाले में रख दोगे, बस, ठीक है, कर लीजिए काम।